हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, एकदम डिफरेंट है, यूनिक टॉपिक है। किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो लीजिए, तो मैं उसी पे प्रिपरेशन करके आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वेदांत फिलॉसफी। आपने देखा होगा, हम जैसे गीता अध्याय पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, कोई भी भगवान का हम जो भी किताब पढ़ते हैं, पवित्र अध्ययन करते हैं उनका, उसके अंदर वेदांत के अंदर जो फिलॉसफी दी गई है उसको आज हम पढ़ेंगे। अद्वैत वेदांत फिलॉसफी उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आज हम पूरा डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये नहीं एजुकेशन क्या है, मेथड्स क्या है टीचिंग के, ये सब। हालांकि वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो भी उसमें बताया गया है, पर पहले हम पढ़ेंगे माया क्या होती है, आत्मा क्या होती है। आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अद्वैत वेदांत फिलॉसफी। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माया। माया क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो भी कोई इंसान जन्म लेता है वो मरता है एक दिन ज़रूर है। तो जब हम भागवत कथा में पढ़ते हैं या गीता में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये जो भी हम संसार में जी रहे हैं ये माया है, माया का मोह जाल है, क्योंकि इसका एंड होना है, ये परमानेंट नहीं है। तो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ माया, द डाइवर्सिटी परसीव्ड बाय द आइज इन द डिफरेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट ट्रू। हमारी आंखों के अंदर अलग अलग थिंग्स को देखने के लिए जो अलग अलग हमारा नज़रिया है वो गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो वही है, बस हमारा नज़रिया उसका देखने का अलग है। उसी को माया बोलते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, गॉड हैज़ सुपर नेचुरल पावर विच मे बी कॉल्ड डिवाइन। गॉड क्रिएट्स वर्ल्डली बींग्स एंड वर्ल्डली इल्यूजन्स through his power. God Brahma creates many things through Maya which are neither true nor false. God एक सुपर नेचुरल पावर है, ये तो पता है, ऑलमाइटी गॉड है, सब कुछ भगवान है, ठीक है। विच में बी कॉल्ड डिवाइन, उनको हम डिवाइन भी बोलते हैं। गॉड ने ये सब, भगवान ने ये सब क्रिएट किया है। ये जो भी हम संसार में रह रहे हैं, हम जन्मे, हमारी मृत्यु होगी, ये सब भगवान का किया हुआ है, उन्होंने क्रिएट किया है। तो जितने भी ये इल्यूजन्स है, जो हम संसार में चीज़ें देखते हैं, वो सब इल्यूजन्स है, माया है, क्योंकि उन्होंने ही, उनके पावर के थ्रू ही ये सब हो रहा है। तो गॉड को हम यहाँ पे, भगवान को ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। तो भगवान ब्रह्मा क्रिएट्स मैनी थिंग्स थ्रू माया, उन्होंने माया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है जो सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। उनको ना हम सही ठहरा सकते हैं ना गलत ठहरा सकते हैं। ये शॉर्ट में माया की डेफिनेशन है। ब्रह्मा इज़ द कॉज ऑफ क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। ब्रह्मा ही एक कारण है जिन्होंने इस संसार को, सृष्टि की रचना की है। बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप विथ माया, ब्रह्मा इज कॉल्ड गॉड एंड थिंग्स रिलेट टू माया आर कॉल्ड लिविंग बींग्स। माया के साथ ब्रह्मा जी का रिलेशन है, तो ब्रह्मा जी को हमने भगवान, ब्रह्मा जी भगवान हो गए हमारे लिए, और जो उन्होंने माया के साथ जो भी रिलेशनशिप क्रिएट करे उनको हम बोलते हैं लिविंग बींग्स। उन्होंने माया के द्वारा ही हम सबको पैदा किया, इस पृथ्वी पे लाए। तो ये सब लिविंग बींग्स हो गई, जीवा हो गई, जीव हो गए, जिसके अंदर सांस चलती है वो जीव होता है, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, तो ये जीवा हो गई। तो ये भी माया का एक रूप है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ माया था। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मा क्या है। ऐसे तो हम बोले तो ब्रह्मा जी भगवान है जिन्होंने सृष्टि की रचना की, लेकिन अल्टीमेटली क्या है वो? तो देखिए, ब्रह्मा इज़ अबव एवरीथिंग एल्स, सबसे ऊपर है, सबके ऊपर है, सबसे परे है। ब्रह्मा मीन्स द सुप्रीम, एकदम पावरफुल है। ब्रह्मा इज़ द कॉज ऑफ यूनिवर्स, उन्होंने ही यूनिवर्स की रचना की है, सृष्टि का निर्माण किया है। ही इज़ फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस एंड विदाउट एनिमली। ना उनका आकार है, ना कोई उनकी संख्या है, निराकार है, मतलब हम उनको शेप साइज में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ही इज़ कॉल्ड अद्वैत, उनको बोलते हैं अद्वैत, जिनको हम, जो फॉर्मलेस होते हैं, जिनका कोई फॉर्म नहीं होता, उनको बोलते हैं अद्वैत। तो ड्यू टू माया ब्रह्मा अपीयर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ मैनी क्रिएचर्स। माया के कारण हम कहते हैं ना, हर हमारे अंदर भगवान बसते हैं। हम कहते हैं ना, हमारे अंदर, दिल के अंदर ही भगवान है, हम बाहर क्या पूजा करें। तो वही है, ब्रह्मा हर किसी जीव के अंदर बसता है माया के कारण। ब्रह्मा इज़ द नेम ऑफ बर्थ, एग्जिस्टेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मा ही बर्थ, किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का जन्म, उसका एग्जिस्टेंस जो पृथ्वी पर रहता है, और डिस्ट्रक्शन, उसका विनाश, ये सब यूनिवर्स में होता है, ये सब ब्रह्मा जी के कारण होता है। टू बी ओमनीपोटेंट, आलमाइटी है, सब जगह प्रेजेंट है, सब कुछ है, वो सुप्रीम पावरफुल है। इज़ द नेचर ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का यही नेचर है। ही इज़ द ट्रू क्रिएचर ऑफ ऑल यूनिवर्स, ब्रह्मा ही ट्रू क्रिएचर है। अब यहाँ पे हम ब्रह्मा ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो भगवान है, और ब्रह्मा मतलब जिन्होंने सृष्टि की रचना की है,
पार ब्रह्म वो है यहाँ पे, ट्रू क्रिएचर है यूनिवर्स के, ठीक है। उन्होंने पूरे यूनिवर्स की रचना की है। अब 2 टाइप के ब्रह्मा हैं, कैसे है अब वो देखिए। सबसे पहले वन इज़ फॉर्मलेस, जिनको बोलते हैं निराकार, एंड विदाउट एट्रीब्यूट, निर्गुण, जिनके अंदर हम निर्गुण निराकार बोलते हैं ना, हम जो भी भगवान को मानते हैं हम उनको बोलते हैं ये निराकार है, हमने उनको पर्टिकुलरली कभी देखा नहीं है, तो निराकार निर्गुण है, उनको बोलते हैं पर ब्रह्म। इट इज़ ट्रू एंड एटर्नल, वो सच होता है। गॉड इज़ वन एंड इट इज़ बियॉन्ड एट्रीब्यूट। अब जैसे भगवान है तो वो क्या ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है ना, उनका निराकार है, वो सच्चाई है, वो एकदम एटर्नल है, सब कुछ है। सेकंड आता है दूसरा ब्रह्म का मतलब है जो साकार के अंदर है, जिसका शेप हो, जो साकार है और जिसके सगुण हो, निर्गुण नहीं सगुण हो, उनको बोलते हैं अपार ब्रह्म। उनको भी हम गॉड बोलते हैं लेकिन उनको अपार ब्रह्म बोलते हैं। इट इज़ ये वो वाले गॉड है जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है। हम जीव हो गए, एक तो ब्रह्म, एक तो भगवान ब्रह्म वो हो गए जिन्होंने संसार को बनाया, एक वो हो गए जो मतलब जो हम जिनको हम मानते हैं भगवान हो गए, और जिन्होंने बनाया उनको बोलते हैं अपार ब्रह्म। तो उनमें हम भगवान को बोलते हैं क्रिएटर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। इट इज़ अ क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी पर्पस। बिना कारण के संसार की रचना करना, प्रोटेक्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये सब अपार ब्रह्म का है, मतलब हम जीव लोगों के अंदर है। और जो पहला है वो है भगवान, जो सब कुछ सत्य है, सत्य, निराकार, निर्गुण है। ये 2 टाइप के ब्रह्म होते हैं, ब्रह्मा। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, आत्मा का क्या मतलब है, ठीक है। आत्मा देखिए, इन आत्मा क्या होती है, आत्मा निराकार होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसको हम कोई देख नहीं सकते हैं, बस वो हर जीव के अंदर, हर इंसान के अंदर, कोई भी जीव आत्मा इस संसार में उसके अंदर जाके वो घर बनाती है आत्मा, और कुछ वर्षों तक रहती है, उसके बाद वो शरीर छोड़ के वो दूसरे शरीर में चल जाती है, उसको हम बोलते हैं सोल, आत्मा। तो देखिए इन अद्वैत वेदांता तो सोल इज़ कंसिडर्ड एज द सुप्रीम रियलिटी। आत्मा क्या है, सुप्रीम रियलिटी है, सब कुछ है। सोल एंड ब्रह्मा आर 2 नेम्स ऑफ सेम रियलिटी। अब जैसे हमने पार ब्रह्म पढ़ा था, वो और सोल सच्चाई है, 2 ही नाम है सेम सच्चाई के, एक ही सच के 2 नाम है। द सोल इज़ द इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इमोर्टल, जिसको हम विनाश नहीं कर सकते, निराकार है लेकिन हम आत्मा को हम मार नहीं सकते हैं। वो एक शरीर से आत्मा अजर और अमर है, हम कहते हैं ना अमर है आत्मा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी लेकिन उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इट्स यूनियन विद ऑब्जेक्ट्स इज सिंपली माया, पर जब वो किसी जीव के अंदर आ जाती है तो वो माया में क्रिएट हो जाती है। द सोल इज़ फॉर्मलेस, फॉर्मलेस होती है, एटर्नल, इनफाइनाइट होती है। द सोल इज़ वन एंड इट इज़ ब्रह्म, इट इज़ विदाउट एट्रीब्यूट, इसमें कोई गुण नहीं होते, निर्गुण निराकार होती है, ये होती है आत्मा। नेक्स्ट आता है जीवा, स्पिरिट। स्पिरिट मतलब जीव, आत्मा अगर किसी जीव के अंदर चल जाती है तो वो जीव स्पिरिट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं भूत प्रेत, भूत प्रेत नहीं होता, स्पिरिट होता है जीव। किसी भी इंसान के अंदर जब वो कोई भी छोटा सा जीव जब वो सांस लेने लग जाता है, उसके अंदर मतलब वो एग्जिस्ट करने लग जाता है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, तो वो जीव बन जाता है। सोल इज़ द क्रिएशन ऑफ माया, आत्मा के कारण माया का क्रिएशन हुआ है। ड्यू टू इग्नोरेंस माया द सोल अपेयर्स टू बी मास्टर ऑफ बॉडी, पर हमको इतना ज्ञान नहीं होता इसलिए हम माया को ही आत्मा समझ लेते हैं। द वर्क डन बाय सेंसेस इज टेकन टू द वर्क ऑफ सोल, और जो भी हमारे सेंसेस हम काम करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को छू सकते हैं, खा सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब सेंसेस है, वो सब आत्मा ही करती है। इट इज़ वर्डली, इट इज़ कॉन्शियस एंड नोवर, इट इज़ विथ एट्रीब्यूट। पर स्पिरिट क्या होता है, वो माया के साथ बंधा हुआ है, कॉन्शियस है, सब कुछ जानता है, काम करता है, सोच विचार के हम काम करते हैं, और इट इज़ विथ एट्रीब्यूट, और उसके एट्रीब्यूट के साथ है, सगुण के साथ है, ठीक है। तो ये हो गया जीव, स्पिरिट, और पहला हो गया आत्मा। नेक्स्ट देखिए स्पिरिट एंड गॉड। अब स्पिरिट क्या था, जीव, और गॉड मतलब भगवान। अब देखिए गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। पहले देखते हैं ओमनीपोटेंट क्या होता है, सर्वज्ञ, शक्तिशाली, सब कुछ जानने वाला। सॉरी। ओमनीसेंट क्या होता है, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, और ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह है वो, ये होता है भगवान। द जीवा यूनाइटेड विथ माया इग्नोरेंस, और जो जीव होता है वो माया के साथ मिल जाता है और इग्नोर कर देता है भगवान के एग्जिस्टेंस को। जैसे हम हैं,
हम जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, हमने जन्म लिया है तो, लेकिन हम माया के मोहजाल में फंस जाते हैं, इन संसार में फंस जाते हैं और हम उसी के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि एक दिन हमें मुक्ति मिलनी चाहिए इन झंझटों से, कि जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति चाहिए, लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं। हम माया के मायाजाल में फंस जाते हैं, दुनिया के मायाजाल में फंस जाते हैं, तो इग्नोर कर देते हैं हम उस ओमनी प्रेजेंट को। फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू सोल एंड गॉड आर नॉट डिफरेंट। पर अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आत्मा और भगवान अलग नहीं है, एक ही है। भगवान ने ही माया बनाई है। गॉड मेक्स माया वीक, और उन्होंने माया को वीक, कमज़ोर कर दिया है। माया हैज़ नॉट नो कंट्रोल ओवर गॉड। माया को भगवान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। माया क्या करती है? आत्मा को कंट्रोल करती है, हमें कंट्रोल करती है, जिसके कारण हम इन संसार के झंझटों में फंस जाते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्डली माइजरीज, और माया के कारण हम वर्ल्ड के दुख सुख के जाल में, चक्र में फंस जाते हैं। इट फील्स प्लेजर एंड पेन बोथ, और माया के कारण ही हमें खुशी और दुख दोनों मिलते हैं। अगर हम जिस दिन हम खुश और दुख के दोनों को ही हम फील ना करें तो हम एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, और हमारा उस दिन मोक्ष की तरफ हमारा मार्ग कदम बढ़ने लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? साल्वेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोक्ष। मोक्ष मतलब इस संसार के जन्म मृत्यु के जाल से, चक्र से मुक्त हो जाना। तो हम आपने देखा होगा कई जगह जो भी अपने गुरुजी वगैरह को मानते तो वो बोलते ना मोक्ष की प्राप्ति। तो आप इन संसार की चीज़ों से निकलिए बाहर और मोक्ष की तरफ बढ़िए, तो वो ज्ञान आपको पता होगा थोड़ा बहुत। अब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोक्ष क्या होता है वो देखिए। इन द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी द अल्टीमेट एम ऑफ मैन इज़ टू अटेन साल्वेशन। इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मनुष्य का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, एम, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। साल्वेशन मीन्स मोक्षा, मुक्ति। साल्वेशन का मतलब क्या होता है? मोक्ष, मुक्ति। टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इज साल्वेशन। जन्म और मृत्यु के इस चक्र से फ्री हो जाना ही मुक्ति कहलाता है। टू अचीव द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सोल इज सॉल्वेशन। आत्मा के ओरिजिनल फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में आने को, उसको प्राप्त करने को ही हम मोक्ष बोलते हैं। व्हेन द सोल अटेन्स इट्स नेचुरल फॉर्म इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बॉडी फॉर एवर। और जब आत्मा को अपना असली फॉर्म पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है हम आत्मा है, हम पवित्र हैं अंदर से, हम इस संसार में माया के झंझटों में नहीं फंसेंगे, तो वो वर्ल्ड से, संसार से विरक्त हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि अब मुझे मोक्ष के मार्ग पे चलना है। दिस इज़ द स्टेट ऑफ साल्वेशन ऑफ मोक्षा, और यही स्थान है मोक्ष का। इसी समय हमें पता चलता है कि हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा क्लास वेदांत फिलॉसफी। अब वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन में वेदांत फिलॉसफी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एम्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब पढ़ेंगे। तो ये थी मेरी क्लास। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।